आत्मा नमस्ते, वेलकम टू आनंदा वेलनेस। आज हम लोग बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी क्या है, ज्योतिष शास्त्र क्या है, कैसे ये काम करता है, क्या ये साइंटिफिक है नहीं है, तो इन सभी विषयों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी क्या है, इसको एक बहुत बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, कोई न्यूज़ पढ़ रहे हैं अपने मोबाइल के ऊपर, और आपको उस आर्टिकल के अंदर, उस न्यूज़ के अंदर या अपने इंस्टाग्राम को चलाते वक्त कुछ बहुत इंपॉर्टेंट दिख गया, कुछ बहुत अच्छा दिख गया जिसे आप अपनी गैलरी के अंदर सेव करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपके पास वो इंफॉर्मेशन इमेज फॉर्मेट में सेव हो जाएगी। स्क्रीनशॉट को समझते हैं। अब इससे समझते हैं हम लोग एस्ट्रोलॉजी को। जब हम जन्म लेते हैं, जब भी हम एक नया शरीर धारण करते हैं, जब भी हमारा बर्थ होता है, तब उस वक्त ग्रह, नक्षत्र, तारों की क्या पोजीशन है यूनिवर्स के अंदर, उसका एक स्क्रीनशॉट लिया जाए तो वो बनती है आपकी कुंडली। एंड वही उस कुंडली को देखना, उस कुंडली को जानना, समझना और प्रेडिक्शन देना, ये है ज्योतिष शास्त्र, ये है ज्योतिषी। अब ज्योतिष के अंदर कुंडली के बारे में बात होती है, बर्थ चार्ट के बारे में बात होती है, जिसके अंदर 3 चीजें ली जाती हैं। नंबर 1 आपका प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ एंड देन टाइम ऑफ बर्थ। ये 3 चीजें आपस में मिलाकर उस पर्टिकुलर समय में कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में, किस पोजीशन में, किस तरीके से बैठा हुआ है, बाकी ग्रहों की उन ग्रहों के साथ आपसी तालमेल कैसा है, आपसी रिलेशनशिप कैसा है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, तो वो बनती है आपकी कुंडली, आपका बर्थ चार्ट। तो क्या आपको अफेक्ट करते हैं ग्रह? क्योंकि कई बार कहा जाता है कि ये एस्ट्रोनॉमी है और एस्ट्रोलॉजी, इन दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। एस्ट्रोनॉमी एक कंप्लीट डिफरेंट साइंस है जहां पे प्लैनेट्स और स्टार्स के बारे में हम लोग जानते हैं, समझते हैं। वेयरएज एस्ट्रोलॉजी ग्रह, तारों और नक्षत्रों का आपके ऊपर होने वाला प्रभाव, ये है एस्ट्रोलॉजी। ये एस्ट्रोनॉमी से बिल्कुल डिफरेंट है। इसका एस्ट्रोनॉमी से जो लिंक है वो इस तरीके से नहीं कर सकते कि दोनों इंटरचेंजेबल है, दोनों आपस में मिले हुए, नहीं। एस्ट्रोनॉमी एक डिफरेंट साइंस है जहां पे हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं, वेयरएज एस्ट्रोलॉजी एक डिफरेंट साइंस है जहां पर हम प्लैनेट्स के आपके ऊपर होने वाले इफेक्ट को समझते हैं। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि हर महीने में एक पूर्णिमा आती है, चांद जब चेंज होता है, चंद्रमा जब चेंज होता है, उसके साइज के बेसिस पे एक पूर्णिमा का दिन होता है, एक अमावस्या का दिन होता है। जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन आपको बहुत ज्यादा इमोशनल चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो मून है वो अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। फुल मून वाले दिन अर्थ के ऊपर हाई टाइड्स आती हैं ओशियंस के अंदर। हमारा शरीर 70% पानी से बना हुआ है, तो वो जो मून है उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे ऊपर भी एक्ट करेगी। फोर्स बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल होती है, बिकॉज हमारा साइज बहुत छोटा है एज कंपेयर टू अर्थ, एज कंपेयर टू मून। बट उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर रहेगा, चाहे कितनी भी कम फोर्स हो, है तो सही ना, तो उसका इफेक्ट रहेगा। ऐसे ही बाकी ग्रह भी, बाकी तारे भी हमें इफेक्ट करते हैं। अब बात करें कि एस्ट्रोलॉजी हम किस तरीके से है और क्या इसका सिग्निफिकेंस है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम लोग बर्थ चार्ट के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे हम लोग 12 घरों के बारे में बात करते हैं। हर एक घर आपके जीवन के एक एस्पेक्ट को दिखाता है। एक घर आपको रिप्रेजेंट करता है, आप कैसे हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी, आपका लोगों के साथ कम्युनिकेशन कैसा होगा। एक घर आपके पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप कैसे होंगे, आपकी मदर के साथ कैसे रिलेशनशिप होंगे, आपके फादर के साथ कैसे रिलेशनशिप होंगे। एक घर दिखाता है आपकी शिक्षा कैसी होगी, आपका ज्ञान कैसा होगा, आप ज्ञान से कैसे काम करेंगे, ज्ञान कैसे आपके काम में आपकी हेल्प करेगा। एक घर दिखाता है आप काम क्या करेंगे। एक घर दिखाता है कि आपकी शादी कैसे होगी, आपके बच्चे कैसे होंगे, उनके साथ आपका लिंक कैसा होगा। एक घर दिखाता है कि आप अपनी आध्यात्मिकता को कैसे कार्य में लेकर आते हैं, कैसे स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ में काम करती है। तो ये सारे एस्पेक्ट आपकी कुंडली से देखे जाते हैं। तो ये है एस्ट्रोलॉजी और इसी तरीके से यहाँ पे प्रेडिक्शन होता है। अब फॉर एग्जाम्पल इसको और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि कैसे कोई ग्रह आपको अफेक्ट कर सकता है। तो जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा क्या है कि बहुत चंचल है, जल्दी जल्दी चेंज होता है। यूनिवर्स के अंदर उसकी शेप एंड साइज हर रोज चेंज होती है। एक महीने के अंदर पूर्णिमा भी आती है और अमावस्या भी आती है, तो उसका साइज चेंज होता है पूर्णिमा से अमावस्या तक और अमावस्या से
पूर्णिमा तक उसका साइज वेरी कर रहा होता है। उसी तरीके से चंद्रमा बहुत चंचल है, तो आपकी कुंडली के अंदर चंचलता, आपकी कुंडली के अंदर आपका दिमाग कितना ज़्यादा चंचल है ये दिखाता है चंद्रमा। चंद्रमा लेकिन और क्या करता है, शीतलता देता है, आपको कामनेस देता है, तो वो माँ को भी रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं कि माँ आपको शीतलता देती है। सूर्य ऊर्जा मिलती है, वहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। हमारी लाइफ की एनर्जी कहाँ से मिलनी शुरू होती है, हमें पैदा होने के बाद। हमारा भरण पोषण कौन करता है, तो पिता, आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं सूर्य। तो आपके फादर के साथ रिलेशनशिप को भी रिप्रेजेंट करता है कि कुंडली में जैसा सूर्य होगा वैसे रिलेशनशिप आपके फादर के साथ भी होंगे। जुपिटर, जिसको हम गुरु कहते हैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति, तो वहां पर क्या है कि गुरु है तो ज्ञान देंगे, ज्ञान देंगे तो ज्ञान के अंदर कैसा प्रभाव रहेगा, कैसा ज्ञान आप अर्जित करेंगे लाइफ में, ये दिखाता है। शुक्र असुरों के देवता कहे, असुरों के गुरु कहे गए, तो अगेन गुरु जैसी उनकी क्वालिटीज वहां पर भी दिखेंगी। तो सैटर्न, शनि, जिसको हम क्या कहते हैं कि कर्म का दंड देने वाले, कर्म का दंड नहीं देने वाले, कर्मों का इफेक्ट आपको देंगे। जैसे भी कर्म होंगे उसका इफेक्ट आपको देंगे, दंड नहीं देंगे। पॉजिटिव कर्म किए हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट आपको दे देंगे, नेगेटिव कर्म किए हैं तो नेगेटिव रिजल्ट दे देंगे। और मैक्सिमम टाइम शनि की जब धैया होती है, 7.5 होती है, तो ऐसा नहीं हो रहा होता कि नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे होते हैं। बेसिकली आपके कर्मों का इफेक्ट आपके सामने आ रहा होता है एंड आप कुछ पॉजिटिव कर्मा जनरेट करके उस नेगेटिव कर्मा को न्यूट्रलाइज करके शनि के इफेक्ट को कम कर सकते हैं। सिंपल। तो एस्ट्रोलॉजी को अगर हम बेसिकली समझें तो जिस वक्त आप पैदा हुए उस वक्त ग्रह, तारे, नक्षत्र किस पोजीशन में थे उसका एक स्क्रीनशॉट है। साइंटिफिकली कैसे काम करता है कि ग्रेविटेशनल पुल अर्थ के ऊपर हमेशा लगता है, तो इन ग्रहों की जो भी फोर्सेस अर्थ के ऊपर काम करती हैं उसी तरीके से ये ग्रह आपको इफेक्ट करते हैं। हर एक ग्रह आपके जीवन के कुछ एस्पेक्ट को दिखाता है। कुंडली का जो बर्थ चार्ट है वो एक एस्पेक्ट को दिखाता है, एक घर, और वहां पे बैठा हुआ प्लैनेट अपने पोजीशन के हिसाब से और बाकी ग्रहों के तालमेल के हिसाब से आपको रिजल्ट देता है। सो दिस इज एस्ट्रोलॉजी। आई होप बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर एंड थोड़ी सी साइंटिफिक अप्रोच के साथ आपको एस्ट्रोलॉजी समझ में आई होगी। एंड ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एनर्जी हीलिंग की वीडियोस के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन कि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आए एंड ऐसा ही ऑकल्ट साइंसेस से रिलेटेड ज्ञान आप अर्जित कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, आत्मा नमस्ते।